ऐसा कैसे निश्चय कर लिया कि भजन नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं होगा? हमारा मानव जीवन वो संपूर्ण शक्ति संपन्न है जिससे भगवत प्राप्ति करनी है। बिना भजन के भगवत प्राप्ति असंभव है। भजन हमारा जीवन। आज हम सुबह साधकों से यही कह रहे थे, लोग जीते कैसे हैं बिना भजन के? विषय सेवन, विषय चिंतन, प्रपंच चिंतन, ये सब बन सकता है, भजन नहीं बन सकता। कैसी बात करते हो? प्रयासरत क्यों नहीं हो? इतना क्यों इंद्रिय और मन को प्रोत्साहन दे दिया विषयों के लिए कि वो भजन के लिए ना बोल दिया कि भजन ना बने तो भगवत प्राप्ति कर। भजन हमसे प्रयासरत है, वो भजन नहीं होता जो होना चाहिए। ऐसा प्रश्न तो ठीक है, ऐसा प्रश्न कैसे कर दिया कि भजन ना बने? भजन ना बने वाला शब्द क्यों बोला? आप किस उद्देश्य का पालन करने के लिए मानव जीवन प्राप्त किए? क्या उद्देश्य है? क्या रुपया, समाज प्रियता, मान प्रतिष्ठा, ये सब यहीं धरी रह जाएगी? इंद्रियों का दुलार, मन का दुलार, ये नरक की प्राप्ति कराएगा। हम भगवान के निज अंश हैं। हम भगवान के भक्तों के संग से अपने मन को जबरदस्ती बलात् भजन में लगाएंगे। हम अविनाशी भगवान के अंश हैं, हम क्या नहीं कर सकते? ये कैसे कह दिया कि हम भजन नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल गलत। निरुत्साहित होकर ऐसे वचन ना बोलने चाहिए और ना ऐसे वचनों को सुनना चाहिए। भजन नहीं कर सकते और सब कर सकते हैं। हमारी वाणी है, बोल सकते हैं, तो राम क्यों नहीं बोले? राधा क्यों ना बोले? कृष्ण क्यों ना बोले? मृदु क्यों ना बोले? हितकर क्यों ना बोले? हाथ है तो हम परोपकार क्यों ना करें? पैर है तो हम प्रदक्षिणा क्यों ना करें? हृदय है तो हम भगवान को समर्पित क्यों ना करें? अन्य साधन सब शून्य है। भगवान का नाम जप ही अंक है। जैसे अंक रखने से शून्य 10 गुना महत्व रखता है, अंक हटा देने पर शून्य का कोई महत्व नहीं। ऐसे ही भगवत चिंतन शून्य, हर सत्क्रिया यहां से ब्रह्मलोक तक ले जाएगी, लेकिन ब्रह्मलोक भी नाशवान है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामयु केवलम। हमें ऐसा नहीं बोलना। आप चूंकि भजन कर रहे हैं, समाज के लिए प्रश्न है, लेकिन बिल्कुल हम इस बात को सुनना नहीं चाहेंगे कि हमसे भजन नहीं होता। भजन होता सिद्धों से है। साधक को जबरदस्ती भजन करना पड़ता है। हम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हम ऐसा अभ्यास इस जन्म में करेंगे, हमारा चित्त भगवान को छोड़कर और कोई चिंतन ही न करे। अभ्यास के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। हम निराश, हताश, उदास ऐसे व्यक्ति नहीं, ऐसे व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में, किसी भी कार्य प्रणाली में, किसी भी क्षेत्र में निराशा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। हम रौंद के फेंक देंगे हर बाधाओं को। हम भगवान के बच्चा हैं, हम अविनाशी परमात्मा के अंश हैं। ऐसा नहीं है कि हम इंद्रियों की विलासिता और मन की भोग विलासिता में ऐसा बोल पड़े कि हमसे भजन होता ही नहीं। भजन के बिना नहीं। भगवान की प्राप्ति के लिए सुलभ मार्ग भजन है। भगवान का जितना चिंतन किया जाएगा उतना ही हम माया से हटकर भगवान के समीप होते जाएंगे। अनन्य चेता सततम का चिंतन करता है। अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाने में परेशानी क्या है? जब युद्ध जैसा कार्य भगवान का चिंतन करते हो सकता है, तो कौन सा ऐसा कार्य है जो भगवान का चिंतन करते ना हो? हम मुख में भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं मधुर मधुर, और शरीर से हम चेष्टाएं कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और वो कर्म भगवान को अर्पित कर रहे हैं। हम नित्य प्रतिक्षण भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं। भगवान का विस्मरण करके केवल धन संपत्ति और भोगों की चाह में भटकना, ये तो दिव्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ नष्ट कर देना है। इसलिए सबसे प्रार्थना है
ऐसी ही भक्ति वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।